हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ए बी एक समषट्भुज। आपको एक समषट्भुज दिया हुआ है, जो ए बी एक समषट्भुज है। तो सबसे पहले हम लोग एक समषट्भुज बना देते हैं। एक भुज, दूसरा षट्भुज है ना, तो तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ये समषट्भुज है। इसकी ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ये आपको ए सदिश दे रखा है, ये आपको बी सदिश दे रखा है। आपको निकालना है एफ ए सदिश। आपको एफ ए सदिश का मान निकालना है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। आपको सबसे पहले क्या करना है? त्रिभुज नियम लगाना है। आपको ए सी सदिश निकालना है। बताइए ए सी सदिश कितना हो जाएगा? ए सी सदिश बराबर हो जाएगा ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश। और ए बी सदिश का मान हमारे पास ए सदिश है, बी सी सदिश का मान हमारे पास बी सदिश है। यानी ए सी सदिश बराबर ए बी प्लस ए सदिश प्लस बी सदिश। दूसरा हमारे सदिश निकालना है, वो सदिश निकालना है ए डी सदिश। तो हमारे पास दूसरा सदिश है वो ए डी सदिश, ऐसे निकालना ए डी सदिश। तो बताइए ए डी सदिश कैसे निकालेंगे? ए डी सदिश निकालना है मेरे को, तो ए डी सदिश निकालना है। तो ए डी सदिश को मैं क्या लिख सकता हूँ? जो बी सी सदिश होगा इसका ये डबल होगा, यानी ए डी सदिश बराबर 2BC सदिश हो जाएगा, ठीक है। इसका ये डबल होगा, सामने दिख रहा है, और ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल है। और ये 2BC हो गया, और BC का मान कितना है? 2B सदिश है। तो ए डी सदिश बराबर हो जाएगा 2B सदिश, ठीक है। अब ये 2B सदिश आ गया, 2B सदिश। इस सदिश को इसकी तरफ तीर जा रहा है, तो ये तीर इधर जा रहा है, इसका तीर का मान कितना हो जाएगा? अब बताइए इस तीर का मान कितना होगा? सबसे पहले हमारे बताइए, इसके अंदर त्रिभुज नियम लगा दूं, तो इसके अंदर त्रिभुज नियम लगा दूं तो ए सी सदिश प्लस सी डी सदिश बराबर क्या हो जाएगा? ए डी सदिश। अब ए सी सदिश का मान मेरे पास कितना है? ए प्लस बी। सी डी सदिश का मान मेरे पास कितना है? सी डी सदिश। ए डी सदिश का मान मेरे पास कितना है? हमारे पास 2B आएगा, ये 2B सदिश है। तो सी डी सदिश का मान कितना हो जाएगा? बी सदिश माइनस ए सदिश। ये सी डी सदिश का मान आ जाएगा। अब मेरे को तो, आपको तो एफ ए सदिश चाहिए, यानी एफ ए सदिश का मान है वो जो सी डी सदिश आएगा उसका नेगेटिव आ जाएगा, आगे नेगेटिव सिंबल लगा दीजिएगा, बी सदिश माइनस ए सदिश, और ये सिंबल अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी बी ए सदिश माइनस बी सदिश। यानी कुल मिलाकर एफ ए सदिश क्या आया? ए सदिश माइनस बी सदिश। बिल्कुल सिंपल था प्रश्न, ये हमारे पास आ गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण P बिंदु पर मिलते हैं। चलिए इसके एक ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चलो हम लोग समांतर चतुर्भुज बना दिया मैंने। ये इस समांतर चतुर्भुज का नाम है ए बी सी डी। इसके विकर्ण, एक तो ये विकर्ण है, दूसरा विकर्ण ये विकर्ण है। और ये विकर्ण कहाँ, कौन से बिंदु पर मिलते हैं? ये बिंदु P बिंदु पर मिलते हैं। चलो कोई बात नहीं। और इसके अंदर लिखा हुआ है, मेरे को एक चीज़ बताइए, ओ पी सदिश प्लस ओ ए सदिश प्लस ओ बी सदिश प्लस ओ सी सदिश प्लस ओ डी सदिश का मान मेरे को निकालना है। तो सबसे पहले ओ ए सदिश का मान निकालना है, उसके बाद ओ बी सदिश, उसके बाद ओ सी सदिश, उसके बाद ओ डी सदिश। अगर हम लोग बात करें, इसकी बात करें, और वो किस फॉर्म में निकालना है? ओ पी सदिश के फॉर्म में निकालना है। मेरे को एक चीज़ बताइए, जो पी सदिश आ रहा है यानी ओ पी सदिश हो जाएगा, वो ओ ए सदिश प्लस ओ सी सदिश का डबल हो जाएगा। इसका एवरेज मान आ रहा है, दोनों विकर्ण हो गए वो आधों में विभाजित होता है, 1/2 में विभाजित होता है। तो बीच वाला ये जो पी सदिश ओ पी सदिश हो जाएगा वो ओ ए सदिश प्लस ओ सी सदिश बटा 2।
क्योंकि ओ सदिश तो फिक्स सदिश है, या फिर जीरो वेक्टर मान सकते हैं ना, जैसे वो स्थिर सदिश है, यूँ उसका मान उसके रेस्पेक्ट में बदलता नहीं है। तो मेरे को बताइए दोबारा, अगर ओपी अगर इसकी ये डायगोनल है तो ये इसका बीच वाला मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओ डी सदिश प्लस ओ बी सदिश बटा 2। ओ पी सदिश बराबर हो जाएगा ओ बी सदिश प्लस ओ डी सदिश बटा हो जाएगा 2। यानी यहाँ पर हमारे पास मान क्या आ जाएगा, ओ ए सदिश प्लस ओ सी सदिश बराबर 2 ओ पी सदिश। यहाँ से मान आ जाएगा ओ बी सदिश प्लस ओ डी सदिश बराबर 2 ओ पी सदिश। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ओ ए सदिश प्लस ओ बी सदिश प्लस ओ सी सदिश प्लस ओ सी सदिश प्लस ओ डी सदिश बराबर हो जाएगा 4 ओ पी सदिश। अब हमारे पास मान निकाल के भैया 4 ओ पी कौन सा ऑप्शन में आ रहा है वो राइट हो जाएगा, राइट। दूसरा हो गया। तीसरा तो नॉर्मली प्रश्न है, 3 आ जाएगा। सम षटभुज दिया हुआ है, आप चित्र बनाएंगे तो यहाँ से चित्र से आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न अच्छा है। चौथा प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है ए तथा बी दो अशून्य असमांतर सदिश है। ए सदिश और बी सदिश अशून्य और असमांतर सदिश है। तो आपको निकालना है ए सदिश प्लस बी सदिश तथा ए सदिश माइनस बी सदिश। ये एक घातक स्वतंत्र है कि एक घातक परतंत्र है कि समांतर है, कौन सा सदिश है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो अपन रियल वैल्यू मान लेते हैं, जो वास्तविक संख्या को बिलोंग करने वाले कोई नंबर्स मान लेते हैं, कोई अचर पद मान लेते हैं, अचर राशि मान लेते हैं। माना कि एक्स कोमा वाई रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, राइट। एक्स कोमा वाई रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये जो ये असमांतर सदिश है। ये असमांतर सदिश मतलब ये दोनों पैरेलल सदिश नहीं है, पैरेलल सदिश नहीं है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर ये असमांतर सदिश है, उसके बाद लिखा हुआ है कि ये एक जो ए बी सदिश है वो एक घातांक स्वतंत्र होगा, तब इसका मान ये तभी संभव है जब ये इसका ये मल्टीपल में होगा। यानी एक्स ए सदिश प्लस बी सदिश वाई ए सदिश माइनस बी सदिश का मान 0 आना चाहिए। अब इसको खोले तो ये एक्स प्लस वाई ए सदिश के मल्टीपल में आ जाएगा और एक्स माइनस वाई हो जाएगा बी सदिश के मल्टीपल में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ तो ये 0 होगा और यहाँ ये 0 होगा। इसका मतलब एक्स प्लस वाई का मान भी 0 तथा एक्स माइनस वाई का मान भी 0। इस दोनों का मान 0 है, तो इस दोनों का मान तभी संभव है जब एक्स और वाई दोनों क्या हो, एक्स भी 0 और वाई भी 0। और ये कौन सी कंडीशन होती है, ये एक घातांक स्वतंत्र हो तभी संभव है, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा एक घातांक स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है, मतलब ये बात प्रश्न में ये लिखा हुआ है, प्रश्न लिख देता हूं कि यदि सदिश ए सदिश बराबर 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, बी सदिश बराबर माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप के मध्य कोण के अंतः समद्विभाजक के अनुदिश 3 अंडर रूट से मापांक का सदिश है।
अंतः समद्विभाजक के अनुदिश 3 अंडर रूट 2 मापांक का एक सदिश है। मतलब ये दो सदिश आपको दिया हुआ है, इसके मध्य कोण के अंतः समद्विभाजक के अनुदिश कोई भी अगर कोण कोई भी अनुदिश से सदिश निकलेगा, पहले हम लोग अनुदिश सदिश निकाल देते हैं, तो इनके बीच में अनुदिश सदिश होगा तो वो सदिश का मान आ जाएगा लैम्बडा मल्टीपल में हो जाएगा ए कैप प्लस बी कैप। राइट बात है। अब सबसे पहले ए कैप निकालना पड़ेगा, तो ए कैप का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर ए कैप का मान आ जाएगा मेरे पास 7i माइनस 4j, तो 7i माइनस 4j माइनस 4k अपॉन अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 81, और 81 का रूट होता है 9, बट्टा में 9 आ जाएगा, प्लस बी कैप का मान कितना हो जाएगा माइनस 2i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, बट्टा में क्या हो जाएगा 9, और 9 का रूट क्या होता है 3, ये। और ये मान, अब इसका आपको मॉडुलस दे रखा है, तो इसका मोड दे रखा, तो लैम्बडा का स्क्वायर, एक काम करो पहले लैम्बडा अपॉन 9 को एलसीएम ले ले, तो इधर क्या बचेगा, एलसीएम 9 ले लिया, इधर हो जाएगा 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप माइनस 6 आई कैप 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, लैम्बडा 9 7 आई और एक 6 आई, पीछे रहे आई कैप माइनस से 7 जे कैप प्लस 2 के कैप। हाँ, इसका मान कितना आएगा हमारे पास, इसका मान अगर निकालना चाहे तो इसके मॉडुलस का मान कितना मेरे पास दे रखा है, लैम्बडा का स्क्वायर बटा 81, और इसका मॉडुलस आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 50 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसका मान 3 अंडर रूट 6 दिया हुआ है, यानी लैम्बडा स्क्वायर बटा 81 बटा अंडर रूट में कितना हो जाएगा 50 और 4 54 हो जाएगा, बटा बराबर 3 अंडर रूट 6। लैम्बडा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 6 बट इंटू 81 बटा अंडर रूट 54, और यहाँ पर हो जाएगा 3 अंडर रूट 6 81 बटा अंडर रूट 54 का अगर मान निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा 2 27 दूनी 54 3 3 9 27 3 3 3 3 अंडर रूट 6 3 अंडर रूट 6 3 अंडर 6 3 अंडर 6 कट गया, और लैम्बडा का मान आ जाएगा अंडर रूट 81 बराबर 9, लैम्बडा का मान 9 आ गया। अब लैम्बडा का मान 9 कहाँ डालना है अपन को, मेरे तो सदिश का मान निकालना है, तो यहाँ पर लैम्बडा का मान 9 रखा, तो हमारे पास प्लस माइनस 9 आया ना, तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 7 आई प्लस माइनस आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 2 कैप आंसर। बहुत सिंपल था प्रश्न, 5वां हो गया। छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न बहुत ही एक अजीब प्रश्न है, आपको प्रश्न दिख रहा होगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज के शीर्ष है ए बी और सी। उसके बाद क्या ले रखा है, हमारे पास दे रखा है कि इसके स्थिति सदिश दिए हुए हैं, ए सदिश बी सदिश सी सदिश, आपको एक केंद्रक जी दिया हुआ है, और उसके बाद आपको निकालना है जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी का मान किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले जी का मान निकालेंगे, तो जी बराबर क्या हो जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश बटा 3 आएगा। अब मेरे को बताइए, जी ए निकालेंगे, इसका मतलब ए का स्थिति सदिश माइनस जी का स्थिति सदिश, ऐसे निकालेंगे, और ए का स्थिति सदिश हमारे पास ए सदिश दे रखा है, जी का स्थिति सदिश हमारे पास ए सदिश बटा 3 सदिश बी सदिश बटा 3 सी सदिश बटा 3, और इसका मान कितना दिया हुआ है बी सदिश, मतलब बी सदिश माइनस ए बटा 3 बी बटा 3 सी बटा 3,
सी सदिश माइनस ए बटा 3 बी बटा 3 सी बटा 3। देखिए ए बटा 3 तीन बार आ रहा है, वो भी माइनस का और एक प्लस का कट जाएगा ना, और ये सब कट जाएंगे देख लें। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या है, रिजल्ट 0 आएगा। सिंपल प्रश्न था। आगे देखो, अगला प्रश्न है हमारे पास सातवां प्रश्न है। सातवां बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सातवें प्रश्न में लिखा हुआ किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए, किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए शीर्ष कितने दिए हुए हैं, हमारे पास 3 दिए हुए हैं, ए बी और सी। उसके अंदर आपको इसकी स्थिति सदिश दे रखे हैं 4i माइनस 2j। बी सदिश का मान है आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। ये है आई कैप माइनस आई कैप प्लस माइनस आई कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। ठीक है, आपको निकालना है कोण ए बी सी। कोण ए बी सी मतलब ए बी का ए तो ए बी एंड बी, इस कोण को निकालना है ना। सबसे पहले बी सी सदिश निकालेंगे, उसके बाद बी ए सदिश निकालेंगे, राइट बात है। और बी सी का मतलब होता है सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश, यानी माइनस आई प्लस 5j प्लस के। सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश आई प्लस 4j माइनस 3k। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आई और माइनस आई कितने हो जाएंगे, -2i। 5j और माइनस 4j पीछे रहे जे, के और प्लस 3k कितने 4k हो जाएंगे। बी ए का मान कितना, बी ए का मान कैसे निकालेंगे, तो बी ए का मतलब ए का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश है हमारे पास 4i माइनस 2j, और बी का स्थिति सदिश है आई प्लस 4j माइनस 3k। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4i माइनस 2j माइनस आई माइनस 4j प्लस 3k। सॉल्व करो, 4i में से एक आई गया, पीछे रहे 3i, 2j और 3j कितने हो जाएंगे 6j प्लस 3k। और आपको इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। एंगल निकालने का सूत्र क्या होता है हमारे पास, cos थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बटा ए सदिश का मॉडुलस और बी सदिश का मॉडुलस, सही बात है। और ए डॉट बी इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा माइनस का 6, इन दोनों का मान 4 3 12 हो जाएगा, बटा इसका मॉडुलस निकालेंगे तो 4 और 16 एक 17 और 18 19 20 21 हो जाएगा अंडर रूट में। और इसका मॉडुलस निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट 54 आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक प्लस का अच्छा दोनों प्लस के है ना, माइनस के तो 0 आ गया ना। कॉस थीटा बराबर क्या है 0, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 0। 0 मान कॉस में किसका होता है 90 डिग्री का आंसर। नीचे वाले की जरूरत नहीं थी। ये हमारे पास 7वां प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न देखो, 8वां प्रश्न है हमारे पास। 8वें में लिखा हुआ है 2 इकाई सदिश का योग भी इकाई सदिश हो तो उसके बीच का कोण निकालिए। 2 इकाई सदिश का योग भी इकाई सदिश, ठीक है। 2 इकाई सदिश का योग भी इकाई सदिश। अब 2 इकाई सदिश ए सदिश दिया हुआ है बराबर 1 मॉडुलस, बी सदिश का मॉडुलस भी 1 दे रखा है। 2 इकाई सदिश का योग भी इकाई सदिश हो, योग भी इकाई सदिश मतलब ए प्लस बी का मॉडुलस है हमारे पास 1। उसके बीच का कोण निकालो, एंगल बिटवीन 2 एंगल्स, इनके बीच में एंगल निकालना है। तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी लिख सकता हूँ। यहाँ पर ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी
बराबर हो जाएगा 1। ए मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1 + 2 ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पर भी अगर यहाँ पर भी 1 तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -1। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -1/2। थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/2। कॉस में -1/2 किसका मान होता है हमारे पास 2π/3 का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2π/3। इस क्वेश्चन को आप याद भी रख सकते हैं, 2π/3 याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। यह 8वां प्रश्न हो गया। हमारे पास 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखिए, 9वें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, दो सदिश दे रखे हैं, एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप निकालना है। एक सदिश आपको दे रखा है 2i कैप + 3j कैप - 2k कैप, और का दूसरा सदिश का मान है i कैप + 2j कैप + 3k कैप पर इस पर मतलब होता है इसका मॉडुलस बटा में आ जाएगा और इसका डॉट प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 + 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 दूनी हो जाएगा -6 बटा इसका मॉडुलस बटा में आ जाएगा। 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो ऊपर रहा 2, नीचे रह जाएगा हमारे पास √14। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटा √14। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न 10वें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, दो सदिश आपको दे रखे, एक सदिश ए सदिश दे रखा है, दूसरा सदिश का नाम है हमारे पास बी सदिश। आपको निकालना है ए सदिश क्रॉस बी सदिश का स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा। तो इसके स्क्वायर का मान है निकालना है, दो सदिश दे रखा है तो इसको स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर को ए क्रॉस बी को मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, अच्छा इसको और क्या है, कैसे लिख सकते हैं, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, ए के मॉडुलस का स्क्वायर बी का मॉडुलस का इसका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब एक काम करो, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है ए सदिश का मॉडुलस का स्क्वायर बी सदिश का मॉडुलस का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ए मॉडुलस का स्क्वायर बी मॉडुलस का स्क्वायर माइनस ए मॉडुलस का स्क्वायर बी मॉडुलस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ए मॉडुलस का स्क्वायर बी मॉडुलस का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो नीचे रह जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कौन सा ऑप्शन बैठेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 10वें में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न लिखा हुआ है, 11वें प्रश्न में तो आपको निकालना डायरेक्ट क्या है, बाई ऑप्शन में चेक करना है। लिखा हुआ है दो सदिश दिया हुआ है, लिख लेता हूँ प्रश्न में, किसी सदिश ए सदिश के एक अशून्य सदिश बी सदिश के अनुदिश एवं लंबवत घटक है। अनुदिश, एक पहले तो आपको अनुदिश घटक निकालना है, दूसरा लंबवत घटक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग अनुदिश घटक निकालते हैं। ध्यान रखना कभी भी अनुदिश घटक निकालते हैं ना, उसको निकालने का तरीका क्या होता है, अनुदिश घटक हमेशा कॉस थीटा से निकलता है। यानी ए सदिश का आपको अनुदिश घटक निकालना है, ए का बी सदिश के अनुदिश घटक कैसे निकालेंगे, तो ए सदिश का मॉडुलस कॉस थीटा, उसके बाद इस कॉस थीटा को सॉल्व करेंगे तो ये ए का मॉडुलस कॉस थीटा को सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास ए डॉट बी बटा ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। ए के मॉडुलस से ए का मॉडुलस कट गया तो ऊपर आ जाएगा ए डॉट बी बटा बी। दूसरा हमारे पास ए सदिश का बी के लंबवत घटक पूछे, अगर आपको लंबवत अगर घटक पूछ ले तो हमारे पास साइन थीटा हो जाता है। साइन से लंबवत घटक निकलता है और कोस से आपको अनुदिश घटक निकलता है। यानी ए का कॉस थीटा मतलब इसके अनुदिश घटक निकलता है, और अगर लंबवत घटक यानी इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है तो हमारे पास साइन थीटा के अनुदिश निकलता है।
फिजिक्स में हमारे पास आपको ध्यान ही है तो वो घटक लेते हैं ना, अनुदिश घटक लेते हैं, एक इसके लंबवत घटक निकलते हैं, और लंबवत घटक के साथ हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं और साइन थीटा लिखते हैं, और अनुदिश घटक के साथ हम लोग लिखते हैं अनुदिश घटक के साथ कॉस और लंबवत घटक के साथ साइन। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अगर साइन थीटा का फॉर्मूला देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा a क्रॉस b बटा a का मॉडुलस और b का मॉडुलस। a के मॉडुलस से a के मॉडुलस कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा a क्रॉस b बटा b का मॉडुलस, ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था और बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे प्रश्न देखते हैं अगला 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 12वें प्रश्न में लिखा हुआ है आपको, 12वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि आपको बलों द्वारा किया गया कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर कैसे निकालेंगे, 12वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12वां लिखो। बल आपको दे रखा है 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 5 k कैप 2 i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप। आपको दो बल दे रखे हैं, एक तो ये F1 है, दूसरा ये F2 है। आपको टोटल बल निकालना तो F1 प्लस F2। तो इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास इसका कुल बल का मान आ जाएगा। तो परिणामी बल अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो इसका मान आ जाएगा 3 और 2 5 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 8 k कैप। और विस्थापन सदिश दे रखा है, विस्थापन सदिश दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर विस्थापित करते हैं। दो बिंदु दे रखे हैं हमारे पास, एक तो 2i माइनस जे माइनस 3k, इसके द्वारा एक बिंदु से दूसरे पर आया, ये उसको उसमें से ये घटाना है। पर किसके पीछे आया हुआ 4 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस इस पर, इससे इस पर है तो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, तभी विस्थापन निकलेगा। और विस्थापन 3 i में से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। और बलों द्वारा किया गया कार्य और कार्य कैसे निकालेंगे, F डॉट डी से। और F का मान मेरे पास कितना दिए रखा है 5 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 8 k कैप। डॉट डी का मान क्या दे रखा है 2 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 दूनी हो जाएगा 10, 3 दूनी हो जाएगा माइनस का 6, 8 चौक हो जाएगा 32, और 32 और 3 होते हैं 42, और 42 में से 6 गया पीछे रह गया 36, आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, ये हमारे पास है 12वां प्रश्न। 13वां प्रश्न। 13वें प्रश्न में 3 बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां, सब लिखिए 13वें क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में स्पष्ट लिखे हुए 3 बिंदु के स्थिति सदिश दे रखे हैं। एक ए लिखा हुआ है, दूसरा बी सदिश लिखा हुआ, तीसरा लिखा हुआ 3a माइनस 2b सदिश। ये 3 स्थिति सदिश दे रखे हैं। आपको पता लगाना है क्या ये समरेख है, ये क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें एक बिंदु को स्थिर मान लेते हैं, इस ए को स्थिर मान लेते हैं, इसको बी, एक सी। अगर ये समांतर है तो हम लोग पहले ए बी निकालते हैं, तो ए बी सदिश का मान आ जाएगा बी सदिश माइनस ए सदिश। आप ए सी सदिश निकालेंगे तो सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ये कितना हो जाएगा 2a माइनस 2b। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा b माइनस ए। इस माइनस को लैम्बडा मान लेते तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस ए, और लैम्बडा के मल्टीपल में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा समांतर, या इसे समांतर भी बोल सकते हैं, समरेख भी बोल सकते हैं। समरेख सदिश है, समांतर ऑप्शन में नहीं है तो समरेख है, तो यहाँ पर ये समरेख है, एक ही रेखा पर है। बिल्कुल सिंपल था प्रश्न, ये प्रश्न था। दूसरा 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 14। 14वें क्वेश्चन में 2 बिंदु दे रखे हैं, आपको लिखा हुआ ये समरेख है।
एक बिंदु का नाम है पॉइंट ए बराबर आई कैप प्लस 2 के कैप, बी बिंदु का मान है जे कैप प्लस के कैप, सी बिंदु का मान है लैम्बडा आई कैप प्लस म्यू जे कैप। आपको लिखा हुआ ये समरेख है। समरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर है आपकी। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, ए बी सदिश का मान कितना हो जाएगा? बी का स्थितिज सदिश माइनस ए का स्थितिज सदिश, और बी का स्थितिज सदिश क्या है? जे प्लस के। ए का स्थितिज सदिश क्या है? आई प्लस 2 के। सोल्व करो कितना आता है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये भी सदिश आ गया। और ए सी सदिश निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? सी का स्थितिज सदिश माइनस ए का स्थितिज सदिश, सी का स्थितिज सदिश क्या है? लैम्बडा आई प्लस म्यू जे माइनस आई प्लस 2 के। आई कैप लिखा हुआ लैम्बडा माइनस 1 म्यू जे कैप माइनस 2 के कैप। अब इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये लंबवत है या समरेख है, इसका मतलब इनका रेशियो इक्वल आएगा। -1 बटा लैम्बडा -1 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन म्यू बराबर हो जाएगा -1 अपॉन -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? पहले तो म्यू का मान निकल जाएगा, तो म्यू का मान यहाँ पर आ जाएगा 2। और दूसरी बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा का मान निकल जाएगा, लैम्बडा का मान हो जाएगा लैम्बडा -1 बराबर हो जाएगा -2, लैम्बडा बराबर हो जाएगा -1। ये दो मान है गए, एक तो म्यू का मान निकल जाएगा हमारे पास 2 और लैम्बडा का मान निकल जाएगा -1। ये दो मान निकल गए। अगला हमारे पास प्रश्न है, हमारे पास ये 14वां प्रश्न हो गया। 15वां प्रश्न, 14वां हो गया, 15वां प्रश्न भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। 15वां प्रश्न, आर के हाँ 15वां प्रश्न डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे। इसको लिखा हुआ है, मैंने प्रश्न लिख देता हूं पहले तो। एक सदिश आर सदिश निर्देशीय अक्षों के साथ समान कोण बनाता है यदि आर का सिरा धनात्मक अष्टांश में है तो आर सदिश का मान भी 6 है, तो आर किसके बराबर होगा? धनात्मक अष्टांश का मतलब होता है आई जे के तीनों के आगे पॉजिटिव सिंबल आना चाहिए। तो एक सदिश का एक पहला ऑप्शन में तो ये लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ 2√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस के कैप, तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ 2√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ 2√3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग धनात्मक अष्टांश है, इसका मतलब तीनों पॉजिटिव है। अब तीनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कट गया और ये कट गया। अब इन दोनों में ऑप्शन में देखना है आर का मोड कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, तो इसका मोड 6 थोड़ी आ रहा है। इसका मान तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये गलत। इसका मोड कितना आ रहा है देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, √12 प्लस 12 प्लस 12, सही बात है, 12 36, √36 का मान कितना हो जाएगा? 6। इसका मोड 6 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। धन्यवाद। 15 प्रश्न हो गए, आगे प्रश्न हम लोग और करेंगे, तब तक ये मेरे साथ बने रहना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।